हमको नहीं लगता है कि वो सक्सेस होंगे या टक्कर दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, हमको नहीं लगता है। ये लड़का टक्कर दे सकता था। कौन देता? आकिब साहब जो थे वो टक्कर दे सकते थे। देखिए, शोएब खान अहमद जो जिसका नाम बता रहे हैं, फिलहाल जन स्वराज जब से यहाँ 3 साल से आकिब भाई मेहनत कर रहे हैं इसमें और हमने अभी तक उनका नाम नहीं सुना था। अभी सुनने लगा हूँ शोएब खान का। पहले तो हम देख रहे 3 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, ग्रामीण का बच्चा था वो और हमेशा हर चीज़ में जब भी जन स्वराज का कोई भी कार्यालय, कोई भी पार्टी यानी कोई ऐसा कार्यक्रम होता था, हर चीज़ में वो शामिल होता था। मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, तारीख की घोषणा कर दी गई है और आज जनसुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। पहले जो 52-55 जो उम्मीदवार है उनके लिए लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। उसी कड़ी में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर शोएब अहमद खान को जो है जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है। अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं, विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं ग्रामीण के, और यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम जानेंगे कि जनसुराज ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो कितने सक्रिय हैं, कितने जो हैं जो ललित यादव यहाँ से विधायक हैं उनसे उनको कितना टक्कर दे पाएंगे, या जो बातें चल रही है कि भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ सकती है तो भाजपा को कितनी टक्कर देंगे। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा जो है अब लगभग हो रही है। जनसुराज ने पहला जो है जारी कर दिया है लिस्ट। ग्रामीण क्षेत्र से शोएब अहमद खान उम्मीदवार बने हैं। आप लोग इस क्षेत्र के लोग हैं, शोएब अहमद खान कितने सक्रिय हैं ग्रामीण में, कितने उनकी पकड़ है, कैसी मजबूती है उनकी? देखिए, शोएब खान अहमद जो जिसका नाम बता रहे हैं, फिलहाल जन स्वराज जब से यहाँ 3 साल से आकिब भाई मेहनत कर रहे हैं इसमें और हमने अभी तक उनका नाम नहीं सुना था। अभी सुनने लगा हूँ शोएब खान का। पहले तो हम देख रहे 3 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, ग्रामीण का बच्चा था वो और हमेशा हर चीज़ में जब भी जन स्वराज का कोई भी कार्यालय, कोई भी पार्टी यानी कोई ऐसा कार्यक्रम होता था, हर चीज़ में वो शामिल होता था। और ये हमको बहुत दुखी वाली बात है कि जो मेहनत 3 साल से कंटिन्यू किया उसको टिकट का हकदार था वो, मिलना चाहिए था टिकट और ग्रामीण का बच्चा था और ये अब्बास खान हैं तो उनकी बात नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे ग्रामीण में आकिब भाई आते हैं और उसका हम मेहनत देख के इसलिए कह रहे हैं कि वो टिकट के हकदार थे। आप लोग कह रहे हैं टिकट के हकदार थे, लेकिन जिस तरह से जनसुराज ने शोएब अहमद खान को टिकट दिया है, तो अब तो टिकट मिल गया, लेकिन तो भाजपा है या फिर राजद है, कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार उतारती है तो उसके हिसाब से शोएब अहमद खान कितने सक्रिय रहेंगे, क्या उनको हरा पाएंगे? जनसुराज एक अपनी पकड़ यहाँ बना पाएगी ग्रामीण में? देखिए, पकड़ का बात है तो देखिए अभी यहाँ पे हम क्या बोले आपको कि आकिब भाई जो है यहाँ पे उनकी पकड़ है लोकल ग्रामीण की वजह से, ठीक है? और अपना ये दरभंगा क्षेत्र से आते हैं अब्बास खान, उनकी पकड़ उनके अपने लोकल में होंगे। यहाँ से जो मेहनत किया है सब जो नज़र देख रहा है वो आकिब भाई पे नज़र है, ठीक है? उनकी मेहनत की नज़र है, लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जनसुराज से आने वाले कल टिकट इनको मिलेंगे, उम्मीद में यही सब बैठे हुए थे। संभावित हाँ, प्रत्याशी। हाँ, तो मगर ये बहुत दुखी वाली बात है, इसके बारे में हम क्या कहें, जब वो हमारे ग्रामीण के बेटा और लोकल थे हमारे उठना-बैठना हम लोग उनको जानते थे, उनको टिकट नहीं मिला। अब्बास खान की बात कीजिएगा तो हमको नहीं लग रहा है शोएब खान की बात कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उतरेगा वो। मुसलमानों का क्या रुझान रहेगा? मुसलमान कैंडिडेट है, जनसुराज जो है मुसलमानों को कहती है कि मुसलमानों के लिए सोचती है, तो मुसलमानों का वोट अब राजद को जाएगा या फिर जनसुराज को जाएगा, क्योंकि प्रत्याशी भी मुसलमान है? देखिए क्षेत्र में जो है ना, अभी ये जनसुराज की तरफ से जो नज़र होता है, अब जैसे कि आप चाहे देख लीजिए आरजेडी का जनसुराज हो या एमआईएम हो, कोई भी पार्टी का एक नेता होता है। और वो नेता अभी हमारे नज़र में जो था वो आकिब नज़र थे और उन पे हम लोग की नज़र थी। अब यहाँ पे ग्रामीण से जो भी ग्रामीण का बच्चा था उस पे मेहनत हम लोग कर रहा था, उम्मीद उनको टिकट मिलना चाहिए था, बाकी का हम नहीं बता सकते क्या है नहीं है। अब आज आने वाला इलेक्शन जो होगा उसमें पता चलेगा क्या उनका रुझान है, क्या उनका वोट बैंकिंग है। अच्छा, इस क्षेत्र में शोएब अहमद खान की क्या पकड़ थी? क्या वो जनता के बीच में आ रहे थे या इससे पहले आप लोगों की कभी कोई मुलाकात? हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है शोएब खान की और शोएब खान को हमने जाना भी है तो जनसुराज के ज़रिए जाना है। ठीक है, इससे पहले जो है ना मेहनत करते हुए देखे 3 साल से कंटिन्यू मेहनत आकिब भाई कर रहे थे। 20 साल से लगातार राजद के विधायक हैं ललित कुमार यादव, उनको क्या तोड़ पाएंगे शोएब अहमद खान? नया चेहरा है शोएब अहमद खान, जनसुराज नई पार्टी है, नया चेहरा है, तो 20 साल का जो
टर्म है ललित यादव का, उसको तोड़ पाएंगे वो? देखिए देखिए ये आने वाला अनुभव जो होगा इलेक्शन का समय तो पता चलेगा क्या है हकीकत। इसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते। ग्रामीण का कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता था जनसुराज से आप लोगों के हिसाब से? जनसुराज की तरफ से ग्रामीण में बेहतर नेता जो है आकिब नजर था। उन्होंने दरभंगा से भी अभी एक छोटा सा कौन सा इलेक्शन था, मुहर्रम कमेटी इलेक्शन उन्होंने जीता था। और फिलहाल अगर जनसुराज से अगर इनको टिकट मिलता तो बेस्ट। क्या नाम है? मेरा नाम आरजू हुआ। विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की जो लिस्ट है जारी कर दी गई है जनसुराज की तरफ से। शुएब अहमद खान को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लगता है कितने सक्रिय उतरेंगे ग्रामीण के जनता के लिए? देखिए ये तो थोड़ा गलत हुआ है। इससे पहले हमारे बगल के आकिब साहब का बहुत ज्यादा मतलब किए हैं, प्रचार वगैरह जो किए हैं, बहुत सारे सक्रिय थे। इनको टिकट ना देकर शुएब साहब को दे दिए हैं। ये तो बहुत गलत किए हैं। ये बेचारे बहुत ही मतलब अच्छे कैंडिडेट युवा हम लोग के बीच में बहुत ज्यादा आगे आ गए थे और जनसुराज को बहुत ज्यादा आगे ला रहे थे अपने ग्रामीण में। तो पकड़ अच्छी थी उनकी, ये उनकी पकड़ अच्छी थी। अच्छी पकड़ थी ही, सब जगह हिंदू मुस्लिम ऊंची जात छोटी जात सब में पकड़ थी उनकी। अच्छा, यहाँ से 20 साल से विधायक ललित कुमार यादव हैं, गठबंधन के जी रहे हैं। तो गठबंधन अगर यहाँ अपना दूसरा उम्मीदवार उतारती है, ललित कुमार को उतारती है, या फिर एनडीए भाजपा अगर किसी को उम्मीदवार उतारती है, तो शुएब अहमद खान उसके टक्कर में कितने मजबूती से खड़े हमको नजर नहीं आए? लगता है कि वो सक्सेस होंगे या टक्कर दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, हमको नहीं लगता है। ये लड़का ही टक्कर दे सकता था। कौन देता? आकिब साहब जो थे वो टक्कर दे सकते थे। आखिर में क्या ऐसी खास बात थी? वो भी तो युवा ही है। युवा है, उनके बीच में बहुत सारे लोग आते जाते थे। वो नीची जात में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और ऊंची जात में भी। और एक पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियर है, हर चीज है, उसमें टैलेंट है। हाँ, मतलब कि हम लोग भी उससे जुड़े हुए थे। जो बात सही से जुड़े हुए थे। हाँ, एकदम मेहनत किया है, बहुत गलत किया है। शुएब साहब तो खैर टक्कर देने लायक है नहीं। अच्छा, मुसलमानों का कहा जा रहा था कि जनसुराज की तरफ जो है मुसलमानों का मिजाज बन गया है। एकदम बन गया था, लेकिन अब नहीं बनेगा। अब नहीं कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है ना। आप लोग तो जानते हैं, फील्ड में घूमते होंगे, कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है कि कौन कैंडिडेट को हम क्या करें, कैसे दे, क्या करें, समझा। इसलिए आकिब बाबू को एकदम गलत किए है, नहीं दे करके टिकट। यहाँ से वो मतलब कि आप सीटें लूज कर जाएंगे। तो जनसुराज को कितना नुकसान होगा कैंडिडेट को उतारने पे? यहाँ से शुएब अहमद खान को उतारिए, क्या पता हो सकता है कि कुछ जो जीत सकते हैं वो। कोई ऐसा समीकरण बने? हम लोग को भाई कोई समीकरण नहीं बन रहा है। कोई समीकरण नहीं बन पा क्या आप लोगों से कभी मुलाकात हुई? नहीं, हमसे मुलाकात कभी नहीं है उनसे। या यहाँ चौक पर जितने भी लड़के हैं, हम तो समझते हैं किसी से मुलाकात नहीं है उनको। उनका अपना स्टूडेंट वगैरह है, वहीं जाते आते हैं। और ऐसे तो यहाँ कभी नहीं आया खरुआ वगैरह, ये सब कभी नहीं है। कभी लगभग हमको नहीं लगता कि नहीं आया। चुनाव का वक्त अब क्या लगता है कि शुएब अहमद खान को अगर यहाँ से प्रत्याशी बन ही गए हैं, तो क्या लगता है कि जीतने की संभावना कितनी है? जीतने की संभावना नहीं है, एकदम बहुत कम है, न के बराबर है। ये आकिब बाबू होते तो बहुत ज्यादा हम लोग को उम्मीद था कि निकाल लेते। आप लोगों को क्या लग रहा था किसको टिकट मिलेगा? मिलेगा टिकट तो आप कह रहे हैं कि मिल गया ना। आप लोगों की क्या संभावना थी, किसको मिलेगा टिकट? हम लोग को तो चांस था इन्हीं को मिलेगा। इनका फाइल भी मांगा गया, सब कुछ किया गया रात में। अब क्या हुआ नहीं हुआ, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाता है। जिस वजह से इन लड़के को नहीं दिया गया। रात तक इनका मतलब था, पूरा रेस में थे ये कि हम बनेंगे, या इनका फाइल वगैरह भी वहाँ मांगा गया था पटना में। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर क्या हुआ, ये तो अल्लाह अलम है। क्या नाम है? रियाज अहमद। विधानसभा चुनाव के लिए ग्रामीण में प्रत्याशी उतार दिया है, शुएब अहमद खान को प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है कितने सफल उतरेंगे, कितने जीत की कितनी उम्मीद है? वो तो ठीक है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ शुएब खान को कि उन्हें टिकट मिला है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ग्रामीण से, खड़ुआ से, मेरा वहाँ का रहने वाला हूँ, तो आकिब नज़र एक युवा नेता थे, तो काफ़ी इसमें स्ट्रगल भी किए हैं उन्होंने। 2-2.5 साल दिन रात एक कर दिए, तो मेरे ख्याल से एक चांस उनको भी देना चाहिए था। मुझे ये इख्तलाफ नहीं है कि डॉक्टर शुएब खान को टिकट मिला है, बिल्कुल मिले और आगे तरक्की भी करे और जीत भी हासिल करे। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है कि देश जो है वो युवाओं से चलता है, ठीक है? तो प्रशांत किशोर जी एक बार युवाओं के बारे में सोचना चाहिए था उनको।
और आकिब नज़र को इस बार कम से कम एक मौका देना चाहिए उनको, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं आ, प्रशांत जी का तहे दिल से नमन करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम या अच्छा, उनको 20 साल से लगातार विधायक हैं ललित कुमार यादव यहाँ जी से, उनको कितना टक्कर दे पाएंगे शोएब अहमद खान, या आप कह रहे हैं कि आकिब नजर को मौका देना चाहिए था? इन दोनों में कौन ऐसा था जो एकदम उनको टक्कर दे सकता था? और आकिब नज़र, क्योंकि ग्रामीण में बहुत ज़्यादा पकड़ है उनका, डॉक्टर शोएब खान जो है वो, क्योंकि लोगों के बीच में जो बंदा या जो लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है वोट तो उन्हीं को मिलेगा। तो शोएब खान जो है वो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कर्ता धर्ता के रूप में जो है, जैसे ललित यादव है, लोगों के बीच में आते हैं, ठीक है, तो टक्कर देने की बात है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर आकिब नज़र को मिलता तो वो टक्कर दे सकते थे। अब कैंडिडेट आगे चल के बताएंगे कौन किसको टक्कर देता, अच्छा, क्योंकि महागठबंधन अगर अपना उम्मीदवार उतारती है, यहाँ ललित यादव हो या फिर दूसरे उम्मीदवार होते हैं, या एनडीए अपना उम्मीदवार उतारती है, तो जन स्वराज वहां पर कितनी खरी नजर आएगी? क्या 20 साल का जो गढ़ बना लिया है राजद ने, उसको तोड़ पाएंगे जन स्वराज? शोएब अहमद खान इसको तोड़ पाएंगे? और देखिए, सबसे पहली बात है कि शोएब अली खान इससे पहले कभी उतरे नहीं है इस चीज़ में, ठीक है, नेता में। तो उनका अपना पर्सनल बिजनेस था, तो ये कह पाना तो अभी मुश्किल है कि टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये तो जनता आगे चल के बताएगी। अच्छा, भाजपा मुसलमानों का रुझान किस तरफ है? जनसुराज के प्रत्याशी हैं, लोग कह रहे हैं कि जनसुराज जो है मुसलमानों की तरफ अब झुक चुकी है, मुसलमानों को अहमियत दे रही है जनसुराज। तो यहाँ तो प्रत्याशी भी मुसलमान है, तो यहाँ की जनता क्या मुसलमान को विजय बना के विधायक बनाएगी, या फिर कोई दूसरा समीकरण बैठ जाएगा? और अभी हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, तो उसमें अभी मैंने देखा है कि लिस्ट मैंने चेक किया, 34 कैंडिडेट जो है सेलेक्टेड हुए हैं इसमें, और 34 में से 4 जो है ना वो मुस्लिम कैंडिडेट है, जबकि सारे लोग 2 साल से 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी हूँ, क्योंकि जनस्वराज से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो हर जगह जो है मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा जो है सो कार्यकर्ता के रूप में मैंने देखा है अभी तक। लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है कि 34 में से, मैंने खुद चेक किया है, 4 सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट, तो आप कैसे कह आप सकते हैं बता कि रहे हैं कि जनसुराज से आप भी जुड़े हुए हैं, तो क्या जनसुराज के जो कार्यकर्ता थे, जो उनसे जुड़े लोग थे मुहिम से, क्या उनमें थोड़ी सी खफा हो जाएगी इस सीट को लेकर ग्रामीण में? बिल्कुल थोड़ी सी तो खफा नाराज़गी तो रहेगी, थोड़ी सी नाराज़गी रहेगी, खास करके मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी। जैसे सकरी के आरजू भाई भी थे, और भी थे बहुत सारे कार्यकर्ता थे, खास करके मुस्लिम, जो इस मरतबा जो है उनको नाराज़गी मिली। तो खैर, नेक्स्ट टाइम है, और डॉक्टर शोएब अली खान को जो है तो इस मरतबा सपोर्ट किया जाएगा। क्या नाम हम है? मोहम्मद चांद नाम है। ग्रामीण से अपना उम्मीदवार उतार दिया है शोएब अहमद खान, जो उम्मीदवार बने हैं यहाँ से। क्या लगता है, नया चेहरा, नई पार्टी कितने सक्रिय उतरेंगे ग्रामीण के लोगों के? ग्रामीण के लिए तो कोई फायदा नहीं है शोएब खान को लाके, क्योंकि उन्हें तो अभी तक मेरे हिसाब से 500 आदमी भी नहीं जानता होगा और 200 आदमी भी नहीं जानता होगा ढंग से, क्योंकि अभी फिलहाल में ही वो करीब 1 साल से वो फील्ड में काम करना शुरू किए। लेकिन आकिब नजर जो था वो तो करीब 3 साल से वो जनसुराज के साथ जुड़े हुए थे और उनके साथ मिल के काम कर रहे थे। मैं भी जुड़ा हुआ था उनके साथ, मैं भी उनके साथ मिल के जनसुराज के लिए काम कर रहा था। और ग्रामीण का बच्चा था, मिलना चाहिए था ग्रामीण के बच्चे को, बहुत मेहनत किया था, लेकिन फ़ायदा तो जनसुराज को कुछ होने वाला नहीं है, शोएब खान के आने के बाद। ललित यादव यहाँ के लगातार विधायक थे, राजद का गढ़ मान लिया गया था दरभंगा ग्रामीण को, 20 साल से विधायक थे, तो क्या नई पार्टी, नए लोग चेहरा तोड़ पाएंगे ललित यादव, या फिर महागठबंधन का अगर कोई उम्मीदवार आता है ललित यादव को छोड़ के, या ललित यादव आते हैं, या भाजपा का कोई कैंडिडेट आता है, कांग्रेस का आता है, तो क्या उसको टक्कर दे पाएंगे शोएब अहमद? नहीं, तो ललित यादव जी को तो नहीं टक्कर दे पाएँगे, इसलिए नहीं दे पाएँगे कि 15 साल से वो कंटिन्यू सत्ता में है, विधायक बने हुए हैं, जमे हुए हैं। उनको अगर कोई टक्कर देता तो फिर ग्रामीण का कोई लोकल का ही आदमी, मजबूत आदमी अगर चाहता तो उनको दे सकता था, लेकिन ये तो बाहरी कहीं बाहर से उठ के आके चुनाव में दावेदारी कर दिया है, तो ललित जी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ललित अच्छा, जी चलिए, ललित यादव को अगर इस बार पार्टी टिकट नहीं देती है, कोई दूसरा उम्मीदवार उतारती है,
हो सकता है कांग्रेस से भी हो सकता है उम्मीदवार आ जाएं या फिर राजद ही से कोई दूसरे आ जाएं, तो उनके इसमें कितना रहेगा टक्कर? शोएब अहमद खान है या फिर नए प्रत्याशी होंगे, तो उनके बीच कितना टक्कर रहेगा? देखिए वो सब जो है, जैसे आरजेडी हुई और कांग्रेस पार्टी हुई, ये सब पुरानी पार्टी है, और जनसुराज जो है वो नई पार्टी है, और नया बाहर का आदमी आया है अभी जनसुराज से लड़ने के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जनसुराज को, क्योंकि वो सब पुरानी नामी पार्टी है, वो उन लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये अगर लोकल का कोई होता, ग्रामीण का कोई होता, विधानसभा का होता, कोई आकिब नजर ही क्यों, और भी कोई भी कैंडिडेट होता तो अदर पार्टी को इफेक्ट पड़ता, लेकिन इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मुसलमानों का रुझान किधर जाएगा? जनसुराज के तरफ लोग कह रहे थे ज्यादा मुसलमान जा रहे हैं, तो प्रत्याशी भी इस बार जो है ग्रामीण से मुसलमान है, तो कितना इफेक्ट करेगा? मुसलमानों का वोट किधर जाएगा, जनसुराज या फिर दूसरे पार्टी? देखिए जनसुराज तो कैंडिडेट ही ऐसा खड़ा किया है इस विधानसभा में, जिससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है मुसलमानों के वोटों का। लेकिन मुसलमान का वोट तो आप देखिए, वो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा, वोटिंग होने के बाद ही पता चलेगा, चुनाव का समय नजदीक होने के बाद पता चलेगा। ग्रामीण के लोगों में कोई ऐसी नाराजगी भी देखने को मिल रही है क्या कि क्षेत्र के बेटा को टिकट नहीं मिला तो दूसरे को मिल गया, तो इससे क्या जनसुराज को इफेक्ट करेगा? एकदम इफेक्ट करेगा। लोकल का था और ग्रामीण का बच्चा था, ग्रामीण का बेटा था, और शुरू से, आज से नहीं, स्टार्टिंग से वो मेहनत कर रहा था, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। नाराजगी तो रहेगा ही ग्रामीण के आदमी को, क्योंकि करीब 3-4 साल से वो मेहनत कर रहा था, तो नाराजगी तो रहेगा ही। आपको क्या लगता है, उम्मीदवार उतर गए हैं, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नाम की घोषणा हो गई है, प्रचार प्रसार पहले से चल रहा था, कितना असर करेगा शोएब अहमद खान का नाम दरभंगा ग्रामीण से, कितने वोटों से वो जीत के जाएंगे? वो तो बाहर ही है और इससे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि यहाँ 30 साल, करीबन 15 साल उधर से आरजेडी का ललित कुमार यादव रहा था, और 15 साल से जो है यहाँ था, और मनीगाछी से हार जाते हैं, और प्रखंड जो सदर है यहाँ हम जो खड़े हुए हैं वो यहाँ लीड कर जाते हैं। यहाँ से टक्कर देने के लिए लोकल ही आदमी होना चाहिए और ग्रामीण का ही कोई बेटा होना चाहिए, तभी ललित को टक्कर दे सकते हैं, आरजेडी को। बाकी मुसलमानों की रहमान की बात है तो मुसलमानों का भी काफिला, जब कैंडिडेट वैसा रहेगा वैसे ही पे डिपेंड करेगा। अभी अब कोई कुछ भी बोल दे कि हम जीत लीड कर जा रहे हैं या कुछ भी, तो 14 नवंबर को पता चलेगा। अच्छा, तो अगर मान लीजिए गठबंधन जो है ललित यादव को नहीं किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारती है, हो सकता है कांग्रेस चुनाव लड़ ले, क्योंकि अभी घोषणा तो हुई नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरे उम्मीदवार आएंगे क्या उनको शोएब अहमद खान टक्कर दे पाएंगे, या भाजपा के अगर कोई उम्मीदवार आते हैं तो उनको टक्कर दे पाएंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें अभी ग्रामीण का जो होता तो उसमें कुछ सुझाव हो सकता था। काहे कि आप देखते होंगे कि जहाँ भी लोग होते हैं, कैंडिडेट आते हैं और पार्टी लोग कर देखकर डिपेंडेंट होता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, लोग बाहरी है, लोग जानते हैं, उसके होटल के वजह से ही मशहूर है। बाकी क्या है? होता है क्या? क्या है उसमें? अच्छा, क्षेत्र में उनकी कितनी पकड़ है? शोएब अहमद खान को कितने लोग जान रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे वो भी हैं, वो व्यवसायी भी हैं, लोग उनको जानते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र से उनको टिकट मिला, ग्रामीण के लोग कितना जान रहे हैं? ग्रामीण के लोग क्या जान रहे हैं? वो तो आप लोग सर्वे भी कर सकते हैं। क्या है? क्या अपना मेहनत सभी है। 3 साल से यहाँ जो ग्रामीण का बेटा मेहनत कर रहा है, उनको उनको ही मिलना चाहिए। और यहाँ जो आप बोल रहे हैं शोएब खान जी के बारे में, तो सर्वे करवा लीजिए, पता चल जाएगा। या जनसुराज के जो भी सूत्रधार हैं, उनसे आग्रह है कि आप सर्वे करवा लीजिए। उनसे आग्रह है कि वो पूरे 3700 पंचायत में सर्वे करवा लीजिए कि क्या कैंडिडेट की स्थिति है। अच्छा, क्या अगर मान लीजिए कि सदर से लीड नहीं करते हैं शोएब अहमद खान, तो दूसरे इलाकों से उनका क्या रुझान रहेगा? दूसरे इलाकों में पकड़ है, या लोग कभी उनको चाहत हुई लोगों की शोएब अहमद जी, खान यहाँ से लग रहे हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है। भाई, इसका कहने का ये मतलब है, अगर एक जगह से वोट लेने से नहीं होगा, मनीगाछी से भी चाहिए तो सदर से भी चाहिए, हर दोनों 37 पंचायत से ही चाहिए, हर बूथ से चाहिए, हर कष्ट आदमी से चाहिए, हर धर्म के लोगों से चाहिए, तब जाकर जीत आपको मिलेगी। एक धर्म से या एक प्रखंड से ले लेने से आपको जीत नहीं हासिल होगी। तो क्या शोएब अहमद खान की इतनी पकड़ है कि वो यहाँ से जीत पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? क्या नाम हुआ? निजामुद्दीन नाम है। ग्रामीण में शोएब अहमद खान कितने सक्रिय है यहाँ पे, जो दूसरे दल के जो उम्मीदवार होंगे उनको कितना टक्कर दे पाएंगे?
टक्कर तो नहीं दे पाएंगे शोएब खान, इसलिए क्या कहते हैं यहाँ से जो हम लोग को उम्मीद था क्या कहते हैं कि आकिब बाबू को टिकट मिलने वाला है, और उनको टिकट अगर मिल जाता तो कुछ उम्मीद था, क्योंकि पूरा गांव जो है एक तरफ था, खरवा पूरा गांव एक तरफ था कि आकिब को अगर टिकट मिल जाए तो हम लोग अपना जियो जान लगा करके उनको हम क्या कहते हैं वोट देंगे। मगर ये है कि टक्कर की बात है तो क्या कहते हैं शोएब खान टक्कर किसी को नहीं दे पाएंगे और सीट निकालना बहुत मुश्किल है। जन स्वराज नई पार्टी है, नए प्रत्याशी है, पहले यहाँ राजद का गढ़ रहा है, राजद के लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं, तो उसमें जो है जन स्वराज को कितना फायदा पहुंचेगा, नया कैंडिडेट है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि दरभंगा से जो है क्या कहते हैं शोएब खान को दिए हैं और नए कैंडिडेट है वो, तो ऐसा तो नहीं क्या कहते कि वो इलेक्शन निकाल पाएंगे। तो मुसलमानों का रुझान किधर है, क्योंकि शोएब खान भी मुसलमान है, जन स्वराज जो है वो मुसलमानों बात समझ गया आपका कि मुसलमान, तो इसीलिए ना कहा गया था कि आकिब के तरफ से क्या कहते पूरा मुसलमान क्या कहते क्या कि खरुआ गांव का हिंदू भी क्या कहते खड़ा था कि हम आकिब को वोट देंगे, अगर जन स्वराज से वो टिकट लेके आएंगे तो हम उनको वोट देंगे। कहीं ना कहीं तो पार्टी भी जो समीकरण समझ रही तो थी, जो उस हिसाब से अच्छा तो बुरा आप लोगों समझ को के क्या उन्होंने लगता है? अच्छा बुरा समझ के उन्होंने फैसला किया है, जो बात है कि अच्छा बुरा समझ के उन्होंने फैसला किया है। आप देखिए आगे क्या होता है। क्षेत्र की जनता क्या चाहती थी, जन स्वराज का उम्मीदवार किसको मान रही थी? देखिए शोएब उम्मीदवार खान थे, देखिए आपके सबसे नजर बड़ी थे, और भी लोग थे। उम्मीदवार जो है आकिब बाबू को मान रहे थे कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो आराम से वो निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का वो बच्चा है, इस गांव का भी बच्चा है, इस इलाके का भी बच्चा है वो। और शोएब खान तो उन्होंने यहाँ होटल बना लिया है तो उनको कोई जानते हैं, तो वो भी क्या करते हैं दरभंगा के उन सब जानते हैं, मगर उन्होंने होटल बना लिया तो जानते हैं। और आकिब को तो यहाँ बच्चा से ही सब जानता है, क्या कहते हैं कि ये खरुआ का ये है, पूरा इलाका जानता है। तो क्या इस बार ग्रामीण के बेटा को विधायक बनाने की चाहत थी लोगों की? जी पूरा उम्मीद था, क्या कहते हैं हिंदू से लेकर मुसलमान तक का चांस था, क्या कहते हैं कि अगर खरुआ से क्या कहते हैं आकिब को टिकट मिला तो ये इलाका पूरा एक तरफ था, क्या कहते हैं कि उसको हम वोट दे के निकाले। आप गांव के लोग, खरवा के लोग क्या सोच रहे हैं कि किसको अभी वोट देखिए दें? क्या कहते हैं आज उन्होंने फैसला किया है, अब वो कल की बात कल देखा जाएगा। दूसरे महागठबंधन से अगर प्रत्याशी आते हैं तो क्या उस तरफ लोगों का समीकरण चला जाएगा, सोच उधर चली जाएगी, या अभी भी जन स्वराज के साथ लोग रहेंगे? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी पहला इनका ऐलान हुआ है, अभी तो दूसरा तीसरा ऐलान होना बाकी है, क्योंकि अभी क्या कहते हैं बहुत सा ऐसे है क्या कहते हैं इनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, ये बात। क्या नाम है? मोहम्मद आफ्ताब।